नीम करौली बाबा अक्सर अपने चमत्कारों से भक्तों की मदद और कल्याण किया करते थे। बता दें, नीम करौली बाबा में कई चमत्कारी और आध्यात्मिक शक्तियां थी, जिसके चलते उनकी ख्याति न केवल देश बल्कि विदेशों तक फैली हुई थी। नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे और उन्होंने देश भर में कई हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी। इससे पहले हमने आपको नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़े कई रोचक पहलुओं के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि कैसे नीम करौली बाबा अपने भक्तों की मदद करते थे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नीम करौली बाबा के द्वारा बनाया गया कैची धाम आज भी लोगों का कल्याण कर रहा है। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध और करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र कैची धाम ने नैनीताल के धार्मिक पर्यटन को पंख लगा दिए हैं। बता दें, ये बाबा के प्रति आस्था का ही एक प्रभाव है कि रोजाना दर्शन को पहुंचने वाले भक्तों की संख्या हजारों पहुंचने लगी है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के द्वार खुले हैं। लेकिन बढ़ती भीड़, यातायात प्रबंधन समेत अन्य व्यवस्थाओं को जुटाने की चुनौती बनी हुई है। बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल के साथ ही भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, गरुड़ ताल समेत अन्य झीलों का सौंदर्य निहारना पर्यटकों का मुख्य आकर्षण रहा है। लेकिन कोविड के बाद से बाबा नीम करौली महाराज पर आस्था का प्रतीक कैची धाम कुमाऊं में 5वें धाम के रूप में उभर रहा है। कैची धाम मल्ला निगलाट ग्राम पंचायत के अधीन आता है, जहां के ग्राम प्रधान पंकज निगलटिया बताते हैं कि मंदिर में रोजाना औसतन 5000 श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्र में रोजगार और सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं, कैची धाम के प्रति बढ़ती आस्था के बाद सरकार की ओर से सुविधाओं पर फोकस किया गया है, जिसके चलते कैची धाम को मानस खंड मंदिर माला मिशन में शामिल कर सुविधाओं के विस्तार का खाका खींचा गया है। इसके अलावा धाम के विकास को लेकर तमाम विकासात्मक और सुंदरीकरण कार्य प्रस्तावित हैं, क्योंकि पूरे तहसील क्षेत्र को कैची धाम नाम दिए जाने के बाद क्षेत्र को एक खास पहचान मिली है। लेकिन अभी भी कैची धाम में तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। बता दें, ग्राम सभा क्षेत्र में वर्तमान में करीब 40 होटल और होम स्टे हैं, जिसमें अधिकतम 1000 पर्यटकों के ही ठहरने की व्यवस्था है। साथ ही बस और टैक्सी वाहनों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सार्वजनिक शौचालय समेत स्नानागार तक का अभाव बना हुआ है, जिससे नदी और आसपास के जंगलों में गंदगी बढ़ गई है। हालांकि सरकार की ओर से धाम के विकास को 28 करोड़ के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को टेंडर प्रक्रिया गतिमान है, जिससे सुविधाओं में बढ़ोतरी तय है। बहरहाल कैची धाम में श्रद्धालुओं का दबाव अधिक बढ़ने के कारण यातायात व्यवस्थाएं चरमराने लगी है। वीकेंड समेत शनिवार मंगलवार को भवाली से कैची धाम तक वाहनों की लंबी कतारें लगना आम हो गया है। धाम में पार्किंग के लिए तो सीमित स्थल है, ऐसे में यहाँ नियंत्रित संख्या में ही श्रद्धालुओं के पहुंचने की जरूरत महसूस होने लगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैची धाम में भी 4 धाम के तर्ज पर पंजीकरण व्यवस्था लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। बता दें, ये सिस्टम धरातल पर उतरे तो व्यवस्थाएं बनाने में आसानी होगी। तो इस खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैची धाम के वर्तमान के क्या कुछ हाल हैं और सरकार इसकी बेहतरी के लिए क्या कदम उठा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।